इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं टीसीएस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं ये टीसीएस कैसा कंपनी है और क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही सजेस्ट किया था बाई करने का। मैं उसका रेफरेंस इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ओके, तो मैं ये डेट इसलिए मैं डाल देता हूं ताकि बहुत सारे लोग अगर बाद में देख रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो कि कब के लिए वीडियो है। इट्स ओके। नाउ चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, टीसीएस के बारे में इंडिया। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे फंडामेंटल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटली अगर बारे में बात करें तो 11,50,348 करोड़ का ये मार्केट कैप है, जो कि बेहतरीन शानदार है, लार्ज कैप का स्टॉक है। और अगर आईटी सेक्टर में बारे में बात करें तो लिस्टेड कंपनी में नंबर 1 है। पी रेशियो 35 है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा कॉस्टली तो है ही एज कम्पेयर टू जो इंडस्ट्री के और भी स्टॉक हैं, बट स्टिल ये नंबर 1 स्टॉक है। और तो थोड़ा बहुत अगर पीई अगर हाई रहता है तो इसमें कोई सरप्राइजिंगली वाली बात नहीं है। ओके, इट्स ओके। नाउ ये तो आप जान ही गए कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर 10 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 17% का है। इसका मतलब कि ये आपको एफडी से अच्छा रिटर्न, एफडी नहीं मैं बोलूँगा कि 15 से 20% का रिटर्न ये मिल सकता है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव होकर बोलूँ तो 12 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यही 17% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से अगर ये ग्रो करेगा तो। 3 ईयर का अगर हम बात करें तो 7%। और अगर स्टॉक सीएजीआर के बारे में बात करें तो 10 ईयर में 19%, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। अगर इस रफ्तार से भी अगर आपका पैसा अगर कंपाउंड होता है ना, तब भी एट द एंड आपको अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ठीक है, स्टॉक सीएजीआर बेहतरीन है, बट जैसा कि पता है लार्ज कैप का स्टॉक है तो लो रिस्क है। लो रिस्क है तो उतना भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है ना सैचुरेशन लेवल में आ गया है, सैचुरेटेड हो गया है। अब ऊपर और ऊपर कितना जाएगा, मतलब अब जो है हर साल 7%, 10%, 12% के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, आईटी सेक्टर का ग्रोथ है, मान लीजिए आई थिंक 12% का ग्रोथ है, आई एम नॉट श्योर। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका भी ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि ये बोल सकते हैं लीडर है एज कम्पेयर टू अदर कंपटीटर टीसीएस। तो 13%, मान लीजिए 13% का यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। 12% ही मानिए ना, 12% का भी अगर ग्रोथ होगा तो आपको 15% का सीएजीआर मिल सकता है। नाउ करेंटली वैल्यूएशन इज वेरी हाई, बट स्टिल ये क्योंकि लो रिस्क की स्टॉक है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले और कई सारे लोग यहाँ पे पैसा डालते हैं, क्योंकि पता है कि ये डिविडेंड अच्छा देता है और ये कंपनी जल्दी डूबेगा नहीं, पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। तो बेहतरीन स्टॉक है। हर एक के स्टॉक पोर्टफोलियो में ये इस टाइप के नंबर 1 स्टॉक होने चाहिए। 5 स्टार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। ओके, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। टीसीएस जैसा स्टॉक जो है सेल करने लायक नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लोग होल्ड करके लंबे समय तक रखते हैं। ओके, बट सच्चाई यही है कि जो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, वो अगर 12% की रफ्तार से अगर बढ़ेगा तो आपको सीएजीआर जो है 15% तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 20%, 25% कर सकते हैं। बट ये भी सही है क्योंकि लो रिस्क ही है, लो रिस्क है तो लो रिटर्न भी तो होगा। ओके, तो टीसीएस बेहतरीन स्टॉक है, नो इशू, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। बट मैं आपको इसमें कुछ रेफरेंस में दिखाऊंगा कि मैं कुछ समय पहले मैं सजेस्ट किया था, बहुत ही बॉटम में सजेस्ट किया था, एकदम से बॉटम में मैं सजेस्ट किया था है। इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टीसीएस जैसा स्टॉक सेफ है, गिरावट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में ज़बरदस्त ऊपर की ओर रैली दिखा सकता है। और मैं अगर आपको टारगेट बताऊं तो आप चौंक जाइएगा। इसका टारगेट जो है हो सकता है कि 3600 के आसपास चला जाए। ठीक है, अगले क्वार्टर तक 3600 तक जाएगा। और अगर अगले क्वार्टर तक नहीं गया तो मे भी आने वाले अगले क्वार्टर में जाएगा। बट अगर 3600 के आसपास इसका प्राइस आता है तो कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट भी दे सकता है। तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस क्लियर क्रिस्प एकदम से मैं आपको बताया था, ये बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ के बाद केवल बाइंग बनता है, आप बाई करेंगे। और मैं टारगेट भी बताया था, केवल बड़ा वाला टारगेट बताया था 3600 का। 3600 का इस क्वार्टर में आएगा, नहीं तो अगला क्वार्टर में आएगा। और उसके बाद टीसीएस जो है आपको बोनस भी दे सकता है, क्योंकि जनरली इतना प्राइस होने के बाद टीसीएस जो है एक बोनस दे ही देता है। क्योंकि इससे पिछले साल भी
इसलिए पिछले बार जब बोनस दिया था तो प्राइस रेंज इसी के आसपास गया था, तब जो है कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था। तो डेफिनेटली आने वाले समय में टीसीएस जो है बोनस का अनाउंसमेंट कर सकता है, बट अभी जो मार्केट फॉल हो रहा है और लोअर आरएसआई वैल्यू देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे बाइंग अगर कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर के लेवल में बाई किए हुए हैं तो अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, नो एक्शन एटलीस्ट 1 ईयर तक तो आप छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जो ऊपर के लेवल में बाई किए हुए हैं वो होल्ड करें, और जो लोग नए हैं वो बाई कर सकते हैं। और अगर ऊपर के लेवल में बाई किए हुए हैं, अगर आपको फिर भी बाई एंड डिप करना है और भी पैसे हैं और भी इन्वेस्ट करना है तो टीसीएस में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न देने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली एकदम मैं बताया था कि आप बाई करें। इतना क्लियर कौन बताता है, एकदम से मैं क्लियरली में बताया था। ओके, क्लियरली मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इतना क्लियर में बताया था। नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो में दिखा देता हूँ। मैं बार बार मैं आपको बताया था बाई करने का, जब बेस्ट मौका होता है ना बाई करने का, तब मैं आपको बताता हूँ। वो बेस्ट मौका जब मिलेगा सेलिंग करने का तो भी मैं बताऊंगा। प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा है तो पकड़ के रखें। हाँ, एक पीरियड तक सही है कि एक पीरियड है उसमें अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो नो इशू, ये बाउंस बैक करेगा। बट कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं ना जो सालों तक कंसोलिडेट करते हैं, तो उसमें आपको निकल के उस फंड को कहीं दूसरे जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक सिग्नल मिल जाएगा बाउंस बैक का, तब हम फिर से वहाँ पे आ जाएंगे। अगर कुछ स्टॉक सालों से कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं, तो उसमें आप निकल सकते हैं। हमेशा वैल्यूएशन आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है स्टडी करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। गलती करने वाले हैं, क्योंकि ये जो रेंज होता है ना, ये जो देख रहे हैं, ये एकदम से जो है लोअर सपोर्ट पे एकदम बॉटम आउट होके उस सपोर्ट पे है, ठीक है, एकदम से बॉटम आउट हो गया है। मैं कब बताया था, इसका प्राइस यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम प्राइस बारे में बात करें 29-24 के आसपास है। 29-24 के आसपास मतलब 2924 के आसपास मैं आपको बताया था। मैं ये बताया था कि एकदम से ये बॉटम आउट हो चुका है, एकदम से नीचे चला गया है। अब इसके बाद तो बाइंग ही बनता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, डर जाते हैं, बोलेंगे यार ये तो गिर रहा है गिर रहा है। जब सही मौका होता है तब आप, क्योंकि इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। मार्केट में ऐसा भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं है कि ये जो है मार्केट और नीचे जाएगा, कोई उम्मीद ही नहीं था। बाउंस बैक करने का पूरा चांस था। और ये जो आरएसआई का वैल्यू था ना, ये कोरोना के टाइम का आरएसआई वैल्यू अभी मिल रहा था 24 को, जब जिस समय वीडियो डाला था। इतना बेहतरीन टाइम था बाई करने के लिए। उस समय मैं करीब बहुत सारा वीडियो में बनाकर मैं आपको बताया था कि आप बाई करें। इस बॉटम आउट होने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद आप बोल रहे हैं कि यहां से निकाल के कहीं और लगाएंगे। ऐसा स्टॉक जो अपर सर्किट लगा रहा है, मतलब आप बाई करेंगे हाई पे, क्या पता उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। इस टाइप के जो ओवरसोल्ड स्टॉक है, ओवरसोल्ड जोन में है, लो वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक में आपको पैसा डालना चाहिए। यही जब अपर सर्किट लगाने लगेगा तब आप आएंगे, और ये जो है एक डिजास्टर क्रिएट हो जाता है, तब आपको लॉस होता है। ये जब राइट समय है, मैं यहाँ पे क्लियरली बताया था, ये राइट समय है बाय करने का। ये टीसीएस, नाउ आज टीसीएस का प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो एचसीएल का प्राइस है, मैं टीसीएस का आपको मैं दिखाता हूँ। आज का टीसीएस का प्राइस ये 31 देख सकते हैं, क्या बेहतरीन जंप देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे 1 मंथ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद मैं इस लेवल के आसपास मैं बोला था 2894, इस लेवल से अभी तक ये 8% का रिटर्न दे दिया। लार्ज कैप का स्टॉक 8% का 1 मंथ में अगर आपको अगर रिटर्न अगर दे सकता है तो आपको और क्या चाहिए। ये बेहतरीन ये रिटर्न है। ये बेहतरीन रिटर्न आप लार्ज कैप में, ये बहुत ही लो रिस्क वाला स्टॉक है, मार्केट का लीडर है, कोई भी बंदा इजीली ट्रस्ट कर सकता है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, बेचने लायक स्टॉक नहीं है। तो क्या बेहतरीन जो है यहाँ पे रिटर्न दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि मुझे तो 50% का रिटर्न मिला है मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, बट रिस्की कितना होता है आप ये भी तो देखें।
तो ये रहा टीसीएस के बारे में। बाकी अपना राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।